वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुः मणमोषुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूप निज स्वरूप को परम रस जा में भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समय सार जी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसकी पहली गाथा की अपन ने चर्चा की है और उस पहली गाथा में कुंद कुंदाचार्य ने सर्वप्रथम तो सिद्ध भगवंतों को स्मरण किया, नमस्कार किया, वंदना की और वंदना करके प्रतिज्ञा की कि मैं समय पाहुड़ को कहूँगा, जैसा श्रुत केवली ने कहा है वैसा कहूँगा। उस शिष्य ने भाई लिंक चालू होती है। शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं समय प्रावृत को कहूँगा, समय सार को कहूँगा, शुद्धात्मा को बताऊँगा, तो ये समय क्या है? सार बाद में बता देना, पहले तो समय क्या है ये बताओ। ये पहला प्रश्न उठा। तो दूसरी गाथा में समय क्या है ये इसकी चर्चा चलती है। गाथा देखिए दूसरी 12 पेज पर है। जीवोच्चरेत दंसन राणठ्यदोत्तम ही ससमयम जान पौगलकम पदेश ठिदम चतम जान पर समयम। क्या कहते हैं? जीवो चरित्र दंसन राण ठिदो। जीव जो चारित्र में, दर्शन में और ज्ञान में ठिदो माने स्थित है, ठिदो माने स्थित है, तम माने उसको, ही माने निश्चय से, ससमयम जान स्वसमय जानो। क्या जानो? मूल में से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक शब्द का अर्थ कर रहे हैं, आएगा समझ में। जीवो, वास्तव में जो जीव है वो दर्शन, चारित्र, दर्शन, ज्ञान, ये तो छंद के अनुरोध से क्रम अलग डाला है। पहले चारित्र लिया, फिर दर्शन लिया, फिर ज्ञान लिया। ये छंद अनुरोध बस करना पड़ा है। ये क्रम तो यही है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये क्रम, अर्थ में यही क्रम लिया है, लेकिन छंद बनाना पड़ा। तो छंद में तो उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करने से वे जो क्रम है उसको, क्रम को आगे पीछे भी करने में दोष नहीं आता छंद रचना में। तो यहाँ लिखा जीव को, जीव जो है वो चारित्र, दर्शन, ज्ञान में जो स्थित है, ठिदो माने स्थित है, उसको क्या समझो? जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित है उसे क्या जानो? उसे स्वसमय जानो। ससमयम माने स्वसमय और जान जानो। फिर क्या कहा? पर समय किसे जानना है? पोगल कम पदेश ठिदम, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित उसको तम च जान पर समयम, उसको पर समय जानो। अब कुंद कुंदाचारी के ऐसे गंभीर सूत्र जो सुनने में तो सीधे सीधे लग रहे हैं, लेकिन भाव क्या है इसमें, कैसे पता लगाएं क्या कह रहे हैं? स्वसमय मन दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित का अर्थ क्या है? क्या आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र न्यारे न्यारे हैं कि एक आत्मा ही का नाम दर्शन, ज्ञान, चारित्र है? क्या कहा? तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित होने का मतलब क्या है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो अभेद आत्मा है बस उसमें उपयोग एकाग्र हुआ, स्वसमय हो गए। क्या बन गए? स्वसमय। कब? कि जब आपका उपयोग
अपने दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिर हुआ, वो आप स्वसमय हो गए, उसको स्वसमय जानो। और पर समय कौन है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कौन? अपना उपयोग। तो अपना उपयोग पुद्गल कर्म में कैसे स्थित होता होगा, मैं ये पूछता हूं। उपयोग पर में स्थित हो सकता है क्या? अभी तो अपने सामने बिल्कुल ये भेद ज्ञान पूर्वक बहुत बढ़िया तरीके से अभी ये सिद्ध किया गया है कि वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान में स्थित रहता है, ज्ञेयों में ज्ञान स्थित नहीं होता, ये वस्तु स्वरूप है। भाई यहाँ ये कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित होता है उसे पर समय जानो। तो ज्ञान पर पुद्गल प्रदेशों में कैसे स्थित होता है, ये मेरा प्रश्न है। हो सकता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हो सकता नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं। ज्ञान ज्ञेय में जाके स्थित हो जाए ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं, ज्ञेय ज्ञान में स्थित हो जाए ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं। लेकिन ऐसा लिखा तो है कि जिसका उपयोग पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होता है वो कौन है? पर समय। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ इतना ही है, अभी बात बता रहे थे ना, कि वो जो रागादि प्रतिभाषित होता है अपनी पर्याय में, सुख दुख प्रतिभाषित होता है, और वो क्या है, ठंडी गर्म अवस्था अपने प्रतिभाषित होती है, तो वो इसको ऐसा लगता है वो होती तो है प्रतिबिंबित। होती क्या है ज्ञान में? प्रतिबिंबित। अब ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई तो तुझे ये भेद ज्ञान होना था कि प्रतिबिंबित जो हो रही है अवस्था वो बाहर है। कौन सी? सुख दुख की अवस्था अथवा की ठंडी गर्म की अवस्था, वो किसमें स्थित है? वो पुद्गल में स्थित है, और वो जिसको झलकाने वाला ज्ञान तेरे में स्थित है। ठीक है ना? तो अब गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि तेरे ज्ञान में जो ज्ञेय झलका, वो ज्ञेय के झलकने के काल में तुझे ऐसी प्रतीति हुई कि मेरा ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया। कैसा हो गया? ज्ञेयाकार हो गया। ज्ञेयाकार होता नहीं है कभी ज्ञान। क्या कह रहे? ज्ञेयाकार होता नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ज्ञेयाकार हो गया। जब ज्ञेयाकार हो गया तो ज्ञान में ज्ञेय कौन से झलके थे? संयोग झलक रहा है, पुद्गल झलक रहा है, या शरीर झलक रहा है, और भी दुनिया के पदार्थ झलक रहे हैं, और ये सब हैं पुद्गल, और तुम्हारे ज्ञान में झलके हैं। और तुम्हारे ज्ञान में झलके तो तुमने माना मेरा ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया। तो ज्ञेयाकार हो गया माने तुमने अपने ज्ञान को ज्ञेयों में स्थित कर दिया, पुद्गल में स्थित कर दिया, अपने स्वभाव में स्थित नहीं रखा। स्वभाव में तो तब स्थित रहता कि तुम्हें भेद ज्ञान होता, तो वो स्वभाव ही में स्थित कहलाता। पर तुमने क्या किया? भेद ज्ञान किया नहीं। अज्ञान के कारण तुमने ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बना तो माना मैं ज्ञेयाकार हो गया। ज्ञान कभी ज्ञेयाकार होता है क्या? अपन प्रमाण से दृष्टांत से बात करेंगे। आप देखिए हमारे ज्ञान में एक पुस्तक झलकी, ज्ञान में पुस्तक झलकी, ये पुद्गल है। क्या है? ये पुद्गल है। तो ज्ञान में जो झलकन हुई है वो झलकन इसका परिणमन है कि ज्ञान का परिणमन है? बोलना जरा, बोलो। ज्ञान का परिणमन है। तो ज्ञान के परिणमन में ज्ञान स्थित है कि पुस्तक स्थित है? ज्ञान के परिणमन में तो ज्ञान स्थित है। तो फिर पुद्गल किसमें स्थित है? तो पुद्गल में स्थित है। अब हमें ये भ्रम हो गया कि मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय इसका आकार बना तो मेरा ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया। तो तुमने अपने ज्ञान को ज्ञान में स्थित नहीं रहने दिया और किस में स्थित कर दिया? पर में स्थित कर दिया। कर तो सकते नहीं, माना। क्या कह रहे? बस माना तो तुमने अज्ञानी ने अपने को ज्ञेयाकार माना। पुद्गल का ज्ञान होता था, सो ज्ञान होने मात्र से पुद्गल ज्ञान में नहीं आया और ज्ञान ज्ञेय में नहीं गया, और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हुआ और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हुआ। पर इसे भ्रम हुआ, जैसे ही वो ज्ञान में झलका तो ये माना कि मेरा ज्ञान इस आकार हो गया। और जबकि ज्ञेयाकार के काल में भी ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता है।
ज्ञान तो ज्ञानाकार रहता है। देखो उदाहरण देते हैं, आप घर में भोजन करते वक्त में दाल खाने बैठे हो और मान लीजिए दाल में नमक ना हो, मीठू ना डाला हो, तो दाल स्वादिष्ट लगेगी कि बेस्वाद? जैसा हो वैसा बोलना, जिनवाणी के सामने गलत अलत नहीं बोलना। डॉक्टर के सामने जो तुम्हें तकलीफ हो वो बता ही देना, और नहीं बताओगे तो इलाज ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या मैंने पूछा कि दाल में मीठू न डाला जाए तो दाल स्वादिष्ट लगेगी कि बेस्वाद? आपके अनुभव क्या कह रहे हैं? बोलो जरा। बेस्वाद। अब मैं पूछता हूं, कौन लगेगी बेस्वाद? बोलो बोलो, दोबारा बोलो। दाल लगेगी। दाल का स्वाद कहां गया? फिर तुम्हें बेस्वाद क्यों लग रही है? जवाब दो ना। तुम्हें अरे नमक नहीं डाला तो नमक का स्वाद को तुम दाल का स्वाद मानते हो? हमें ऐसा लगता है भाई दाल में तो दाल का स्वाद है कि नहीं, फिर तुम्हें बेस्वाद क्यों लग रही है? रियल स्वाद तो दाल का तभी है कि जब नमक ना डाला हो। क्या कह रहे हैं? वो रियल स्वाद है। तो तुमको रियल स्वाद चखने की आदत नहीं है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी आदत मिलावट वाले स्वाद में किसी का स्वाद किसी का मानने की आदत है। समझ में आया कि नहीं? अब आपने नमक डाला और नमक डाला तो स्वाद आया। किसका स्वाद आया? दाल का आया। तो पहले कहां था? पहले नमक नहीं डाला था सो स्वाद नहीं था दाल का, और जब नमक डाला तो तुम्हें दाल का स्वाद आया। फिर वो दाल का स्वाद है कि वो नमक का मिश्रित स्वाद है? किसी विपरीतता है स्वाद किसी का, मानता है किसी का। हालत बहुत खराब है। देखो खराब हालत है, सुधर जाएगी, आप चिंता मत करो। ये अपनी अज्ञानता से हालत खराब हुई है। कोई पियक्कड़ जिंदगी भर पिए तो हालत तो खराब होगी कि नहीं होगी? अब हालत तब सुधरेगी कि वो थोड़ा सा डॉक्टर की बात को माने। डॉक्टर जितने कारण बतावे उन सब कारणों को जाने, जिन बातों की सावधानी बताए उन सावधानी को रखे, जो दवा बताए उसका सेवन करे, तो फिर वो कितने ही रोग असाध्य जैसा भी क्यों ना हो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मैंने ये पूछा कि जब आपने नमक डाला दाल में तो आपको स्वादिष्ट दाल लगी कि नमक लगा? किसके कारण स्वादिष्ट लगी? तो नमक में दाल का स्वाद है कि नमक में नमक का स्वाद है? नमक में नमक का स्वाद है, दाल में दाल का स्वाद है। तो तुम्हें अकेली दाल स्वादिष्ट क्यों नहीं लगती? तुम्हारी आदत कितनी खराब है। देख तो लो जरा। प्योर चखने की आदत नहीं है, मिलावट की आदत है। कौन सी आदत है? मिलावट को चखने की आदत है। हालत खराब है, मैंने कहा था। कैसी खराब है अब बता दें जरा। एक कुत्ते को सूखी हड्डी मिले और वह उसको चबाए और खून निकल आए उसके मसूड़े से, तो उसे स्वाद आवे किसका? खून का। मानता किसका? तो कुत्ता जो है समझदार है कि मूर्ख है? बोलो जरा। हैं? मूर्ख। कौन? कुत्ता। बहुत बढ़िया, ठीक है, कुत्ता मूर्ख है। इसलिए मूर्ख है कि है स्वाद किसी का और मान रहा है किसी का, और हम बहुत समझदार हैं। है स्वाद नमक का, मान रहे हैं दाल का। बोलो समझदार हैं कि मूर्ख हैं? कैसे मूर्ख? जैसे है जैसे वो कुत्ता। अब देखो जरा, अब दूसरी बात, अब मूर्खाई निकल जाएगी, चिंता तो मत करो। पहले तुम स्वीकार तो करो कि तुम्हारी गलती क्या है। ये खबर नहीं है। और रोगी को अगर रोग का निदान आता हो तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं निदान करके इलाज कर लेगा। रोगी को रोग का ही निदान नहीं मालूम है।
निदान भी डॉक्टर ही करेगा, डायग्नोज भी डॉक्टर करेगा, और दवाई भी, मेडिसिन भी डॉक्टर देगा। क्या कह रहे? अगर रोग की खबर हो जाए और रोग के कारणों का ज्ञान हो जाए तो वो खुद डॉक्टर हो गया कि नहीं हो गया? ख्याल में आती कि नहीं बात? इसलिए आचार्य तो उससे पहले तुमने रोग जो है वो रोग बताते हैं, रोग के लक्षण बताते हैं, रोग का कारण बताते हैं, फिर ये रोग को मिटाने का ये उपाय है, ये दवा बताते हैं, और उसे प्रतीति होती है और वो डॉक्टर में विश्वास करके दवाई लेता है, फिर पथ्य जो बताते हैं उस पथ्य का भी ख्याल रखता है, रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है, मिट जाता है। तो हम भी जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करे बैठे हैं कि नहीं? आपसे पूछता हूं, आप लोग सुखी हो कि दुखी हो? बोलो ना। है? है? कौन है दुखी? कौन है दुखी? बोलो ना। आप दुखी हो? बोलो बोलो। अरे ये बात मत करो, हाँ सीधे ही बोलो कि मैं दुखी हूं, या सीधा बोलो मैं सुखी हूं, इससे ज्यादा कुछ मत बोलो। बोलो जिसको भी बोलना हो, आप सुखी हो कि दुखी हो? नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको डर ये लगा है कि बोलेंगे वो गलत निकलेगा, है? इसका अर्थ है कि तुम्हें निर्णय नहीं है, इसलिए बोलने में डर लगता है। और हम ये कह रहे डरो मत, गलत भी बोलो तो बोल दो, गुरु के सामने क्या डरना? गुरु के सामने तो गलती होवे तो बताओ, तो वो सुधर जाएगी, ठीक है ना? तो आप तो जो अनुभव करते हो, फील करते हो, आप अभी यहां बैठे हो, आप बताइए सुखी हो कि दुखी हो? क्या अनुभव कर रहे हो? क्या दुख है तुमको? ये भी खबर नहीं, मुफ्त में दुखी है, गजब बात है। हमें क्या तकलीफ है? चलो तकलीफ बताओ, उसका निराकरण करेंगे। क्या तकलीफ है? ये भी नहीं मालूम है? हाँ देखिए, दुखी हैं, अनलिमिटेड दुखी हैं, और दुख का कारण कुछ पता ही नहीं इनको कि कौन सी बात में दुखी हो। दुख किसे कहते हैं? दुख तो उसको कहते हैं आकुलता का उत्पन्न होना दुख है, और आकुलता का मिटना सुख है। किस बात की आकुलता है आपको? आप बैठे यहां निराकुल हो कि आकुलित हो? है? आकुलित हो। कौन सी आकुलता है? हैं? कोई बात नहीं, आपको तो जो मालूम हो वो बोल दीजिए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। ये तो इस शैली में आपका अटेंशन यहाँ बना रहे और बात असली ख्याल में अपने आ जाए, ये प्रयोजन है, अन्य कोई प्रयोजन है नहीं। इसलिए हम वो प्रश्न करते हैं तो प्रश्न में सब अटेंटिव हो जाती, और अटेंटिव हो उसी काल में ही तो ऑपरेशन होता है। आत्मा का ऑपरेशन जागृत अवस्था में होता है, ऐसे में सुप्त अवस्था में तो आत्मा का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है। जगत में 3 प्रकार के रोगी हैं और 3 प्रकार के डॉक्टर हैं। एक रोगी वे जिनका इलाज वेटरनरी डॉक्टर करते हैं, जान गए नहीं कौन से रोगी होंगे वे? पशु रोगी, है ना। एक वे जिनका इलाज MBBS डॉक्टर करते हैं, माने ये शरीर, ठीक है ना। और एक डॉक्टर वे जो इलाज आत्मा का करते हैं। किसका करते हैं? हमारे गुरुदेव काहे के डॉक्टर हैं? मिथ्यात्व का रोग है आत्मा के पर्याय में, तो उस रोग को मिटाने की कला बताते हैं, तो वे डॉक्टर हैं। उसकी दवा देते हैं तो वे डॉक्टर हैं। अब आप विचार करो, पशुओं का इलाज करना हो तो उसकी विधि अलग है, उनको बांध कर इलाज करना पड़ता है। अगर डॉक्टर बिना बांधे एक इंजेक्शन लगा दे तो डॉक्टर ही को इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि विधि अलग अलग है ना हर एक के इलाज की। पशुओं के इलाज के लिए हाथ पैर बांधना पड़ते, फिर उसमें कोई ट्रीटमेंट करते ताकि डॉक्टर सुरक्षित रहे। MBBS डॉक्टर अगर इसका ऑपरेशन करे और ये सचेतन हो तो ऑपरेशन फेल हो जाए। तो इसको क्या करते हैं?
वो दवा सुंघाते और अचेतन सा हो जाए, तब फिर इसका ऑपरेशन सफल हो जाता है। और आत्मा के डॉक्टर क्या करते हैं कि ये सो रहा है, पहले इसको जगाओ, क्योंकि जब तक जागेगा नहीं तो ज्ञान में ही समझ में आता है, ज्ञान में ही अज्ञान की खबर पड़ती है। और ज्यों ही ज्ञान में अज्ञान क्या है ख्याल में आता है तो अज्ञान चला जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। ख्याल में आएगी नहीं? इसलिए सावधानी की अवस्था में, सचेतन अवस्था में सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है। अचेतन या प्रमाद की अवस्था में आत्मानुभूति नहीं होती। तो अपन अपना इलाज कराने बैठे, ठीक है ना। रोग है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। क्या कहा? जो रोग को अपना स्वरूप मान लेगा वो इलाज नहीं कराएगा, और जो रोग है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो स्वस्थ स्वभाव वाला हूं, मगर ये कोई गलती से पर्याय में रोग आया है, और गलती क्या है वो भी डॉक्टर से पूछूंगा, और उसका इलाज क्या है वो भी डॉक्टर से पूछूंगा, और जो डॉक्टर बताएगा उस पर श्रद्धान करके तदनुकूल आचरण करूंगा ताकि वह रोग मिट जाए। और यही पद्धति से रोग मिटता है। तो हमारा रोग क्या है? रोग ये है कि हमें खबर नहीं है, आचार्यों ने जो कहा उसका ख्याल नहीं है, क्या आचार्य कह रहे हैं। तो देखो हम थोड़ा इसका आपको ध्यान दिलाते हैं। शब्द तो एक आया है, समय किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। और उसको कुंद कुंद आचार्य ने दो में बांटा, एक स्वसमय और एक पर समय। स्वसमय कहा जो अपने दर्शन ज्ञान चार स्वभाव में स्थित है, वो कौन है? वो स्वसमय है। और जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वो कौन है? पर समय है। यानी ज्ञान कर्म प्रदेशों में स्थित हो सकता है कि नहीं? लिखा तो है, कुंद कुंदाचार्य ने सूत्र में लिखा है, मगर अभिप्राय कुछ और है। अभिप्राय इतना है कि वो वास्तव में ज्ञान में झलकने वाले गेयों से अपने ज्ञान में जो आकार बनता है उस आकार को ही अपना स्वरूप मान लेता है। वो गेय के निमित्त से होने वाला ज्ञान का आकार है, वो गेयों से भिन्न है, वो गेय रूप नहीं है, वो ज्ञान रूप है। इसके प्रतीति नहीं होती। और जब तक गेय आकार का अनुभव होता है तब तक विशेष का आविर्भाव रहता है, और जब तक विशेष का आविर्भाव रहता है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। विशेष से पार होवे और सामान्य का आविर्भाव होवे और विशेष का तिरोभाव होवे, यानी गेय आकार में गेय नहीं है ऐसी प्रतीति हो, और गेय आकार में गेय आकार गेय का आकार नहीं है, ज्ञान का आकार है। किसका आकार है? वह ज्ञान का आकार ख्याल में आए और गेय को भूल जाए तो सामान्य का आविर्भाव, उसमें आत्मा की अनुभूति होती है। क्या ही ख्याल में? अब दूसरी बात करता हूं। आपको दाल नमक से स्वादिष्ट लगती है, अगर डबल नमक डाल दें तो स्वादिष्ट लगेगी कि बेस्वाद? तो तुमको कभी नमक बिना दाल बेस्वाद लगती है, कभी ज्यादा नमक से दाल बेस्वाद लगती है। दाल नमक के कारण स्वाद वाली है कि अपने कारण स्वाद वाली है? तो फिर तुम्हारी सोच में बहुत भ्रम है। अब दूसरी बात देखो, जब दाल आपने बनाई और उसको आपको शंका हो गई कि इसमें हमने मीठू डाला कि नहीं, और आप उसको चखो, उस समय आप दाल को चखोगे कि नमक को चखोगे? देखो, चखने में तो आएगी, रखने में आएगी जीभ पे दाल, लेकिन भेद ज्ञान के बल से क्या अनुभव करोगे कि इसमें नमक है कि नहीं? अगर नमक है तो तुरंत प्रतीति में आएगा कि इसमें नमक पड़ा है। उस समय तुम्हारा जो स्वाद लेने का अभिप्राय है, दाल के नमक मिले हुए दाल का स्वाद लेने के काल में आप दाल का स्वाद ले रहे हो कि नमक का ले रहे हो? पर उसकी परीक्षा कर रहे हो ना कि इसमें नमक डला है कि नहीं। तो अकेले नमक का स्वाद आता है, मिले हुए में भी अकेला स्वाद आ सकता है। यहां राग आदि पर्याय में झलकते हो, ज्ञान में झलकते हो, गे ज्ञान में झलकते हो तो झलकें, पर गेयों से भिन्न, राग आदि से भिन्न, गेयाकार से भिन्न ज्ञान मात्र अनुभव में आ सकता है।
क्या कह रहे, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। पवैया जी साहब ने, आपने नाम सुना पवैया जी का, जिन्होंने 250-300 विधान लिखे। जैन दर्शन का कोई ग्रंथ बाकी नहीं रहा है जिसपे उन्होंने विधान न लिखा हो। उन्होंने एक 170 तीर्थंकर विधान लिखा और उसमें एक तीसरे अध्याय की जयमाल में एक पद लिखा, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बानगी। बानगी माने सैंपल। ज्ञान का सच्चा सैंपल क्या? कि ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान से अनुभव किया जाए, वो ज्ञान का सैंपल होगा, वो ज्ञान का कहना चाहिए नमूना होगा। तो ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बानगी। ज्ञान में प्रतिबिंबित जो गेयावली, ज्ञान में गेयावली झलकती कि नहीं, प्रतिबिंबित होती है कि नहीं, लेकिन वो घोषणा किसकी कर रही है? घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। वो गेयावली जो ज्ञान में झलकती है वो ये घोषणा कर रही है गेयावली कि ये यहाँ जहां ये झलकन हो रही है वहां गे नहीं है, ज्ञान है। क्या कहा? अब आप विचारना जरा, आप दर्पण देख लेना जरा एक बार। चिड़िया दर्पण को देखती है, चिड़िया दर्पण को देखती है, तो दर्पण को देखकर उसे एक भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? एक चिड़िया और है। कहाँ? वो कहाँ है? वो दर्पण में। अब आप बताओ, वो बार बार उसको अपने चोंच मारती है, वह दर्पण में चिड़िया है कि नहीं? कि चिड़िया होने का भ्रम है। अब एक बात और सुन लो जरा, भ्रम का कोई कारण है। अगर दर्पण में आकार नहीं झलकता तो भ्रम होता ही नहीं। लेकिन दर्पण में आकार कैसे नहीं झलकता? आकार झलकाना दर्पण का स्वभाव है। ख्याल में आएगी नहीं? तो वो तो जो भी चीज उस दर्पण के सामने आएगी उसका प्रतिबिंब उसमें दिखे बिना। अब जिसको ये भ्रम हो जाए कि इसमें ये मैं हूं, तो वो तो परेशान हुए बिना, ठीक है ना। और अपन भी रोज दर्पण देखते कि नहीं देखते? बोलो ना, हाँ ऐसा बोलो। देखते हैं। आपको ऐसा भ्रम होता है कि एक मेरा चेहरा है और एक चेहरा यहाँ दर्पण में, बोलो, और यहाँ कालिख लगी हो तो वहां दिखेगी, मगर घिसोगे कहाँ? क्या कह रहे हैं? दर्पण को घिसोगे कि या ओरिजिनल को घिसोगे? तो तुम्हारा चेहरा वो दर्पण में है कि यही है? दर्पण में चेहरा गया कि नहीं गया? पर झलक कहाँ रहा है? तुम देख कहाँ रहे हो? दर्पण में। और है कहाँ? है अपने में। ऐसे गे दिखते हैं ज्ञान में और होते हैं अपने में। तीन लोग के जितने भी गे ज्ञान में दिखते हैं, चाहे वे द्रव्य कर्म हो, चाहे वे नो कर्म हो, चाहे वे भाव कर्म हो, वे कहाँ दिखते हैं? ज्ञान में गे आकार होके दिखते हैं, लेकिन वे ज्ञान में नहीं आते। क्या कहा? वे ज्ञान में नहीं आते, वे गे में रहते हैं। ज्ञान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ, उसकी 14 नंबर का पद है। अमृत चंद्राचार्य ने अलौकिक ग्रंथ लिखा है, तो ग्रंथ चरणानी योग का, लेकिन उसमें अध्यात्म का मर्म भरा हुआ है। चरणानी योग के ग्रंथ में, चूंकि अमृत चंद्राचार्य तो अध्यात्म के मर्मज्ञ आचार्य हुए, इसलिए उन्होंने एक कलश लिखा और उसमें ये लिखा, एवं कर्म कृतई भावई। इस प्रकार कर्म के निमित्त से कर्म कृत जो भाव हैं, विकारी भाव, राग द्वेष के भाव, पुण्य पाप के भाव, दया दान पूजा व्रत के परिणाम, ये जितने भी विकारी भाव हैं, एवं कर्म कृतई भावई असमाहितोपि युक्त से, आत्मा से ये एकाकार नहीं है, मगर ये आत्मा में झलकते। प्रतिभाति बालिशा नाम, बालिश माने अज्ञानी,
अज्ञानी को ऐसा प्रतिभासित लगता है कि ये जो ज्ञान में झलक रहे हैं आकार, रागादि के परिणाम, दयादान, पूजा, व्रत के परिणाम, ये आत्मा और ये एक है, ऐसा लगता है। जबकि वे असमाहित, वे एक दूसरे में समाहित हैं ही नहीं, वे दोनों एक दूसरे से भिन्न पड़े। गे में पड़ा है ज्ञान का परिणमन, ज्ञान में तो है तो असमाहित, लेकिन इसको लगते हैं युक्तस, मिले हुए लगते हैं, एक मेक लगते हैं। बस यह प्रतिभास ही भाव बढ़ाने का बीज है, संसार परिभ्रमण का बीज है। सा प्रतिभासा खलु भव बीजम। तो अब क्या प्रतिभास होना चाहिए? ये होना चाहिए कि ज्ञान में ज्ञान दिखना चाहिए, ज्ञान में गे झलके तो झलको, मगर गे में है, गे ज्ञान में, समझ में आएगी। और एक और गजब बात है, ज्ञान में जितने भी गे झलकते हैं वे सब चेतन होते हैं, कोई भी अचेतन गे ज्ञान में नहीं झलकता। सुनना जरा ध्यान से, ये पुस्तक है, चेतन है क्या चेतन? पुस्तक कैसा है? अचेतन। अब ये पुस्तक का आकार ज्ञान में झलका, किसका आकार? ये पुस्तक जैसा आकार ज्ञान में झलका, तो ज्ञान में पुस्तक जैसा आकार दिखा, मगर वह आकार जो है पुस्तक जैसा, उसमें पुस्तक व्याप्त है कि उसमें ज्ञान व्याप्त है? तो वो ज्ञान व्याप्त वाली जो ज्ञानाकार पुस्तक है वो चेतन है कि जड़ है? क्या पूछ रहे हैं? और ये पुस्तक ये जड़ है, और ज्ञान में जो इसका आकार बना है वो आकार जड़ है कि चेतन है? इसलिए ज्ञान में कोई भी पदार्थ प्रतिबिंबित हो, चूंकि वह परिणमन ज्ञान का है, ज्ञान से अभिन्न परिणमन होने के कारण ज्ञान में जितने भी गे झलकते हैं वे ज्ञान का परिणमन होने के कारण सब चेतन होते हैं, एक भी अचेतन। ज्ञान में झलकने वाले 6 द्रव्य, क्या कह रहे? ज्ञान में पुद्गल झलके तो वो पुद्गल झलके भले, लेकिन पुद्गल का परिणमन है कि ज्ञान का परिणमन है? तो ज्ञान में जो पुद्गल झलक रहा है वो चेतन का परिणमन है, जड़ का परिणमन। और इसलिए वो झलकने वाला, ज्ञान में झलकने वाला गेयाकार जो ज्ञान हुआ है वह ज्ञान चेतन रूप होने से वहां जो गे झलक रहा है वो चेतन है, वो जड़ नहीं। ख्याल में आ रही कि नहीं बात? ना आए समझे तो पूछना। अभी देखो इसमें तो बहुत गजब बातें लिखी। आज जो गाथा अपनी स्वसमय वाली और परसमय वाली, इसमें इन्होंने जो टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य ने, अब आप जरा नजर डालो उस पर, देखो जरा क्या लिखते हैं। संस्कृत टीका ही देख लो, मैं एक एक शब्द बता दूंगा, आपके ख्याल में आ जाएगा। समय क्या है? वो आत्मा को इन्होंने तो इतना ही बताया, कुंद कुंद ने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, कि दर्शन ज्ञान चार्थ में स्थित आत्मा स्वसमय है और कर्म प्रदेशों में स्थित आत्मा परसमय। अब देखिए इसकी टीका, मर्म। यो अयम, यो माने जो, अयम माने यह, जो यह आत्मा नित्यमेव, हमेशा ही, नित्यम एव माने हमेशा ही, परिणामात्मनि स्वभावे, आत्मा का स्वभाव क्या है? परिणमन स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? परिणमन स्वभाव है। परिणाम आत्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात्, परिणमन स्वभाव में जो विराजमान है, ये गजब बात है। परिणमन स्वभाव भी है और वो उसमें अवतिष्ठमान है। तो आत्मा परिणमन स्वभाव में सदा विद्यमान रहता है। परिणमन स्वभाव पर्याय कहलाती है, जो विद्यमान रहता है वो द्रव्य कहलाता है। क्या कहा? परिणमन होता है वो पर्याय है, उसमें जो विद्यमान रहता है वो द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य का परिणमन, द्रव्य में कभी भी उत्पाद व्यय नहीं होता है, वो तो हर उत्पाद व्यय में रहता है, लेकिन ना उत्पाद रूप होता है और ना, और उत्पाद व्यय से भिन्न सत्ता वाला भी नहीं। क्यों? क्योंकि जहां ध्रुव सत्ता है वहीं उत्पाद व्यय होता है, जहां उत्पाद व्यय होता है वहीं ध्रुव होता है, जहां उत्पाद है वहीं व्यय है, और जहां उत्पाद व्यय है वहीं ध्रुव है।
ये तीनों न्यारे नहीं, इनकी सत्ता एक। समझ में आया कि नहीं? और ये तीनों सत्ता का नाम समय है। समय किसका नाम? समय अपरिणामी है कि परिणामी? बोलो। अब उसको देखने की दृष्टि, स्वभाव से देखो तो समय अपरिणामी है, पर्याय दृष्टि से देखो तो वो परिणामी। ये लिखा ना, देखो ना, जरा देखो ना, इसकी हिंदी पढ़ो जरा। यहां हिंदी लिखी है इन्होंने, 5वीं लाइन से हिंदी लिखी है, देखिए जरा। यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। द्रव्य कैसा है? सत्तावान। मैं कैसा हूं? सत्तावान। सत्ता किसे कहते हैं? कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत का ही नाम सत्ता है। तो सत्ता अपरिणामी है कि सत्ता परिणामी है? कि परिणामी अपरिणामी उभय है। पंडित जयचंद जी सामने 12 भावनाएं लिखी, उसमें पहली भावना में लिखा, द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर्यय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्यय नय करी गौण। पर्यायार्थिक नय को गौण करो, द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करो, और फिर अपने आत्मा का अनुभव करो, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। क्या कहा? यद्यपि वस्तु कैसी है प्रमाण में? वस्तु तो नित्य अनित्य उभय है। द्रव्य दृष्टि कर सर्व स्थिर। जगत में जितने द्रव्य हैं द्रव्य स्वभाव से सब नित्य हैं, स्थिर हैं, लेकिन वे सब द्रव्य पर्याय स्थिर हैं कौन? पर्यायार्थिक नय से देखे जाएं तो पर्याय में कोई द्रव्य स्थिर होता नहीं, उत्पाद व्यय वाला होता है, व्यतिरेकी होता है, क्योंकि पर्यायें सब व्यतिरेकी होती हैं और गुण सब अन्वयी होते हैं। ख्याल में आ रहा है ना? अन्वय वो नित्य होता है और व्यतिरेकी वो अनित्य होता है, और अन्वय व्यतिरेक मिलकर द्रव्य होता है। समय का परिचय करा रहे हैं ना यहां पर, एक अर्थ। अब दूसरा देखिए, आगे लिखा है, उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात्, उत्पाद व्यय द्रव्य एकत्व अनुभूति, उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाला सत्या अनुश्रुता, जिसमें सत्ता समाई हुई है, जो सत्तावान है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा समय है। एक हुआ समय की परिभाषा, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय दोनों तीनों आए, क्या अकेला द्रव्य स्वभाव आया? बोलो जरा। क्योंकि प्रमाण ज्ञान में तीनों आएंगे कि एक आएगा? तीनों आएंगे। अब एक प्रमाण ज्ञान से फिर अपन नए ज्ञान पे चलेंगे, और नए ज्ञान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था बनेगी, और प्रमाण ज्ञान के बाद नए ज्ञान उदित होता है, और नए ज्ञान में आत्मानुभूति होती है। ख्याल में है कि नहीं? कैसे? क्योंकि पर्याय आर्थिक नय को करो गौड़, और द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को करो मुख्य। बल्कि ऐसा लिखा प्रवचन सार की 114वीं गाथा है शायद, गुरुदेव का उस पर विशेष प्रवचन भी है। उसमें ये लिखा कि जब हम पर्याय को पर्यायार्थिक चक्षु से देखते हैं, पर्यायार्थिक का चक्षु सर्वथा खोलकर देखते हैं, तो पर्याय भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और जब हम द्रव्यार्थिक नय का चक्षु खोलकर पर्यायार्थिक चक्षु को गौड़ करके देखते हैं, बंद करके देखते हैं, तो पर्याय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या ख्याल में? तो आप बचाइए जरा। हम जब मुख्यता से स्वभाव को मुख्य करेंगे तो जितनी भी पर्यायें होंगी वे जैसी भी हों, शुद्ध अशुद्ध, वे हो जाएंगी गौड़, और अनुभव हो जाएगा मुख्य। तो अनुभव में अशुद्धि नहीं आती, अनुभव में हमेशा पर्याय शुद्ध ही जन्मती। कैसी जन्मती है? अनुभव की पर्याय अशुद्ध नहीं जन्मती। क्यों? यद्यपि पर्याय में अशुद्धि मौजूद हो तो रहे, पर हमारी दृष्टि में अशुद्धि नहीं आ रही है। हमारी दृष्टि में तो द्रव्य का त्रिकाली अभेद अखंड स्वभाव आ रहा है,
इसलिए अनुभूति में अशुद्धि कहां से आ जाएगी? क्या कह रहे? एक बार 5 पांडव थे, उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा द्रोणाचार्य ने की और सबका पता लगाया कौन धनुर्विद्या में चतुर है। तो एक वृक्ष पे एक पक्षी को बिठाया, बना दिया पक्षी, और उसमें एक ऐसा चमकता हुआ तारा लगा दिया कि वो चमक रहा है। और इनसे कहा, गुरु द्रोणाचार्य के सामने सारे दर्शक सभा इकट्ठी हो गई, और 5 पांडवों से कहा कि देखें कौन निशानेबाज सच्चा है, साधो अपना अपना निशाना। वो पक्षी के आंख के तारे में निशाना लगाना। और पहले बुलाया युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर ने अपना निशाना साध लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिख रहा है? बोले वृक्ष दिख रहा है, पक्षी दिख रहे हैं, सबरे देखने वाले दिख रहे हैं। फेल, चलो हटो। ऐसा दूसरे को बुलाया, भीम को बुलाया, नकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया, चारों को फेल कर दिया, क्योंकि चारों ने ये बताया कि मुझे वृक्ष भी दिख रहा, पक्षी भी दिख रहा, सब जो मौजूद हैं वे सब दिख रहे हैं। सब के नहीं, वहां हैं तो सब दिखें, वो लक्ष्य भ्रष्ट है। समझ में आया? अर्जुन का नंबर आया और उन्होंने निशाना साधा। बोलो क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, एक आंख के तारे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। बोलो ठीक, लगाओ निशाना। निशाना लगाए तो जाके वो आंख के तारे पे लगाओ। तो जिस समय अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, उस समय वहां कुछ नहीं था कि सब कुछ था? बोलो। लेकिन ये दृष्टि का कमाल है। दृष्टि जिसको मुख्य करती है बस वो दिखता है, अन्य कोई दिखाई और दिखाई देवे तो दृष्टि में अलक्ष्य दिखाई देवे तो लक्ष्य भ्रष्ट कहलाता है। तो हमें शुद्धात्मा का लक्ष्य साधना है, हमें शुद्धात्मा का अनुभव करना है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में आत्मा नित्य अभेद अखंड एक नजर आता है। समझ में आएगा नहीं? अगर वो भेद रूप नजर में आए तो लक्ष्य भ्रष्ट हो, अगर वो संयोग रूप नजर में आए तो लक्ष्य भ्रष्ट हो, रागी द्वेषी नजर आए तो लक्ष्य भ्रष्ट हो। वो तो पूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा नजर आना चाहिए। ऐसा में जिसमें किसी बात की कमी नहीं, जिसमें बंध नहीं, जिसमें मोक्ष नहीं, जिसे मोक्ष करना नहीं, जो नित्य मुक्त है, ऐसे आत्मा को लक्ष्य बनाने वाला नय शुद्ध नय कहलाता, निश्चय नय कहलाता। और उस काल में सब चीजें मौजूद हैं। पर्याय में राग मौजूद है, पर्याय में संयोग मौजूद है, द्रव्य कर्म मौजूद है, नौकर्म मौजूद है, भाव कर्म मौजूद है। ख्याल में आएगा नहीं? और ये कहना चाहिए कि गुण स्थान मारना स्थान के भेद मौजूद हैं, लेकिन उस अनुभव करने वाले की दृष्टि में तो एक भगवान आत्मा के सिवाय अनुभव करने वाली पर्याय भी मौजूद नहीं। क्या कह रहे? अनुभव करने वाली पर्याय ये अनुभव नहीं करती कि मैं अपने ज्ञायक आत्मा का अनुभव कर रही हूं, ये अनुभव करती है कि मैं ही ज्ञायक हूं, क्योंकि वो ज्ञायक से एकाकार। ऐसा देखा जाता है कि अगर चुनाव लड़े अपना पति, बहन का कोई का पति चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए और प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो पत्नी क्या बन गई? प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वो पत्नी में आ जाएगा कि नहीं? जब पूछ रहे कहां से आया? क्योंकि उसका पति में स्वामित्व बना बैठा है। अब जब स्वामी में जो वैभव होगा वो उसकी जो स्वपर्याय है उसमें होगा कि नहीं होगा? होता है। ऐसे जिस पर्याय ने अपना स्वामित्व अपने द्रव्य स्वभाव में किया है, ये मेरा स्व है, अन्य कोई मेरा स्व नहीं है, और बाद में समर्पित भी ऐसी हो गई पर अपने द्रव्य स्वभाव को कि स्व को भूल गई और मैं ही स्वामी हूं, ऐसा जब अनुभव किया तो आत्मा की अनुभूति होती है। क्या हमारी नहीं बात? सच्चाई ये है कि एक कला है, अनुभव करने की कला है, सम्यक ज्ञान कला है। पर द्रव्यणते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, ये है निश्चय मोक्ष मार्ग।
और अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। जो निश्चय का साधक हो वो व्यवहार कहलाता है, जो निश्चय में साधक ना हो वो व्यवहार नहीं कहलाता। दो बातें आ गई। एक तो ये आ गई कि आत्मा उत्पाद व द्रव्य सत्ता युक्त एक है, वो समय है। और दूसरी बात अब ये आई, देखिए, चैतन्य स्वरूपत्वात्, आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वभावी होने के कारण, नित्य उदित, हमेशा प्रकट होने के कारण, उदित माने प्रकट, कैसा है प्रकट? विशद माने स्पष्ट, दृषि ज्ञप्ति, दर्शन ज्ञान रूप, स्पष्ट दर्शन ज्ञान रूप। आत्मा कैसा है? चैतन्य ज्योति है, प्रकट है, ज्ञान के प्रकाश रूप प्रकट है। और उस ज्ञान प्रकाश में क्या है? निर्मल दर्शन और ज्ञान। ऐसा ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो समय है। ये दूसरी परिभाषा। अभी तीसरी देखिए, अनंत धर्माधिरूढ़, जिसमें अनंत धर्म समाये हैं। आत्मा में कितने धर्म हैं? एक ज्ञायक आत्मा में धर्म कितने हैं? धर्म माने गुण हैं, अनंत हैं। तो एक ज्ञायक में अनंत गुण हैं कि नहीं? बोलो जरा, है ना? पर अनंत गुण न्यारे न्यारे हैं कि अभेद अखंड एक हैं, उनकी सत्ता एक है। इसलिए अनंत धर्माधिरूढ़, जिसमें अनंत धर्म समाये हैं, ऐसा एक धर्मीपना, आत्मा का एक धर्मीपना है। पर एक में एक है कि एक में अनंत है? कैसा है आत्मा? अनंत गुणात्मक है। और अनंत गुणात्मक होकर भी अनंत नहीं है, एक है। अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूं। तो एक में एक ही पना है कि अंदर अनंत गुण पना है? अनंत गुण मौजूद है। अनंत गुण मौजूद होने पर भी वह एक है। मैं एक प्रश्न करूं आपसे, आम खाया ना आपने? आम आप तो बोल दिया करो व्यवहार में, हाँ खाया है। आत्मज्ञान तो आम खा सकता नहीं, वो एक अलग बात है। अभी दृष्टांत में तो आपने आम खाया है। आम कैसा होता है? मीठा। देखना, मीठा होता है और पीला नहीं होता है, पीला भी होता है। और उसकी गंध नहीं होती, गंध भी होती है। और उसका कोई स्पर्श, माने उसको स्पर्श करने में कठोर नरम कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उसमें एक गुण है कि चार गुण हैं? बोलो ना, चार गुण हैं। आपने आम को खाली मीठा क्यों कहा, ये बताओ हमें। कि तुम्हारी आदत रस में ही गृद्धता की है, इसलिए उसकी मुख्यता से तुम बात करोगे। जिसको जो पसंद होता है ना, आम का रंग पसंद होगा तो पीला है आम, सही में आएगा नहीं? तो वो एक गुण उसको पसंद है, जबकि एक गुण के साथ में चारों हैं कि नहीं, ये बताओ। और उन चारों को न्यारा कर सकते हो? नहीं कर सकते। मगर आम तो एकमय है कि चारमय है? चारों गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण एक साथ। आत्मा एक गुणमय है कि अनंत गुणमय है? और इसलिए मैं मंगलाचरण में पढ़ता हूं, अनंत धर्मणास तत्वम। तत्व शुद्धात्मा जो है वो अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मणास तत्वम पश्यंती प्रत्यगात्मना। ये जिनवाणी माता वो अनंत धर्मात्मक एक तत्व को देखती है। और कैसा है वो तत्व? प्रत्यग माने प्रत्यक्ष भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न, संयोगों से भिन्न, संयोगी भावों से भिन्न। क्या कहा? और अपने स्वभाव से अभिन्न, अपने गुण पर्यायों में विद्यमान। क्या कह रहे? ऐसा वो आत्मा है। पश्यंती प्रत्यगात्मना, ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। ये अनेकांतमयी मूर्ति मुझे नित्य प्रकाशित हो। ख्याल में है कि नहीं? इसमें तीसरा विशेषण उस समय का, अभी समय समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? तो समय का एक परिभाषा बता दी, उत्पाद व्यय द्रव्य की एक सत्ता वाला। दूसरी परिभाषा ये बता दी, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, जिसमें दर्शन ज्ञान स्वभाव पाया जाता है। दो हो गया। अभी तीसरा देखो जरा,
ये संस्कृत पे से इसलिए बता रहे कि आपको थोड़ा पता तो लगे कि वहां लिखा है कि नहीं। इस साइड में आप हिंदी पढ़ लेना तो वो सब कई हिंदी लिखी मिल जाएगी। क्रम अक्रम प्रवृत्त, देखो द्रव्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती प्रवृत्ति पर्याय की होती है और अक्रमवर्ती प्रवृत्ति गुण की होती है। गुण अक्रमवर्ती होता है और पर्याय क्रम अक्रम प्रवृत्ति विचित्र भाव स्वभाव। वो समय आत्मा क्रम रूप भी है और अक्रम रूप भी है, क्योंकि वहां पर्याय भी है, वहां गुण भी है कि नहीं। आत्मा में गुण और पर्याय दोनों। कोई जगत में ऐसा द्रव्य हो जो गुण पर्याय से रहे तो ऐसा है कोई द्रव्य? है ही नहीं। इसलिए विचित्र भाव स्वभाव उत्संगित गुण पर्याय, जो विचित्र स्वभाव वाला होने से जो निरंतर अपने गुण और पर्याय में रहता है वो समय है। कहां रहता है? अपने गुण और पर्याय में रहता। ये तीन भेद हो गए। अभी चौथा देखिए, स्वपर आकार अवभाषण समर्थत्वात्। स्व का आकार और पर के आकार का जो अवभाषण माने ज्ञान करने में समर्थ है। आत्मा में स्व आकार और पर आकार यानी स्वपर प्रकाशक पने का स्वभाव पड़ा है। कौन सा स्वभाव? स्वपर प्रकाशक। स्व में स्व प्रकाशक पना और पर में ये पर प्रकाशन पना क्या है और स्व प्रकाशन पना क्या है, इसकी तो चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये बताना है कि आत्मा में स्व के प्रकाशन की भी सामर्थ्य है और आत्मा में पर के प्रकाशन की भी सामर्थ्य है, क्योंकि जगत में पर पदार्थों की सत्ता है। ये कौन प्रमाणित करता है? ज्ञान। और ज्ञान स्वभावी आत्मा की पर पदार्थों से भिन्न सत्ता है, चेतन सत्ता है। ये कौन प्रमाणित करता है? ज्ञान। तो जहां ज्ञान अपनी सत्ता प्रमाणित करता है वो स्वप्रकाशक पना है। जहां ज्ञान के द्वारा अपने से भिन्न पदार्थ की सत्ता प्रमाणित होती है वो पर प्रकाशक पना है। क्या ख्याल में? दोनों एक साथ प्रकाशित हो रहे, एक साथ पर रूप निज निज रूप। ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। यही समय है जो स्वप्रकाशक भी है। और कितनी हो गई परिभाषाएं? 4। और एक और देखो जरा, प्रतिविशिष्ट है ना 5वीं लाइन में। प्रतिविशिष्ट अवगाह गति स्थिति वर्तना निमित्तत्व रूप, ये 4 अन्य जो पदार्थ है ना जो कि अवगाहन में निमित्त बनता है, वो कौन सा पदार्थ है? आकाश द्रव्य। गति में निमित्त बनता है वो कौन सा पदार्थ है? धर्म द्रव्य। स्थिति में निमित्त बनता है वो कौन सा पदार्थ है? अधर्म द्रव्य। वर्तना में निमित्त बनता है वो कौन सा पदार्थ है? काल द्रव्य। और रूपित्व भाव वाला जो है, रूपी पने का है, वो कौन है? उपुद्गल। और रूपी पने का जिसमें अभाव है, ऐसा असाधारण स्वभाव वाला, वो कौन है? वो जीव है, वो समय। अब समय की व्याख्या तो हो गई, इसमें बहुत लंबी है व्याख्या। पूरा पढ़ोगे तो एक समय की व्याख्या कितनी होती है और उसका भाव भाषण कैसा होना चाहिए बहुत स्पष्ट है। इसमें एक जगह में लिखा है, इस तरफ देखिए जरा मोटे अक्षरों में 13 पेज पर, इस विशेषण से। कौन सा विशेषण? कि वह अपने और पर के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाला होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा वह समय है। अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। इस विशेषण से, अब समय को इस विशेषण द्वारा समझाने का क्या प्रयोजन था? अगर हम इस विशेषण से नहीं समझते तो क्या नुकसान था? क्या आचार्य ने झूठी मेहनत की है? क्या प्रयोजन भूत मेहनत की है? तो देखो प्रयोजन क्या है, लिखा है इस प्रकार। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं। इस प्रकार एकाकार मानने वालों का, ज्ञान को सर्वथा एकाकार मानते, उनका खंडन हुआ। और
ज्ञान अपने को नहीं जानता किंतु मात्र पर को जानता है। इस प्रकार ज्ञान को अनेकाकार मानने वालों का भी विवच्छेद माने खंडन हो गया। क्या कह के खंडन हुआ? कि उसमें स्वपर आकार अवभाषण की सामर्थ्य है। किसमें? समय में, आत्मा में। समझ में आएगा नहीं? आत्मा स्व को भी जानता है, आत्मा पर को जानता है। अगर कोई ऐसा मानता है मात्र स्व को जानता है, एकांत मिथ्या दृष्टि है। और ये मानता है कि आत्मा पर को तो जानता है, पर आत्मा को कोई जानने वाला दूसरा ज्ञान चाहिए, कि भ्रम है तुमको। जो ज्ञान पर को जानता वही ज्ञान अपने को जानता है, इसलिए पर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी मान्यता वाले जगत में होते हैं और वो मान्यता अपने में होती है। तो इसमें जो खंडन करते हैं वो अन्य मत का खंडन नहीं है, वो तुम्हारे अंदर उल्टी मान्यताएं बैठी उनका खंडन है। काय का खंडन है? अन्य मत के खंडन करने की क्या जरूरत है? और उनका खंडन करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? लेकिन अन्य मत जैसी मान्यता अंदर बैठी हो तो उसका जब तक निराकरण नहीं होगा तो तुम्हारी दृष्टि सम्यक होगी कि मिथ्या बनी रहेगी? विचारो भाई जरा, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इतनी परिभाषाएं लगी। अब हमें तो आगे बढ़ना है, जल्दी नहीं तो इसमें बहुत बातें, एक ही गाथा चले पूरे दिन, ऐसी है। चलो आगे इसकी तीसरी गाथा लाते हैं। जब ये बता दिया कि आत्मा स्वसमय और परसमय रूप है, तो शिष्य ने फिर आगे प्रश्न किया, क्या आत्मा दो स्वरूप है? क्या वस्तु के दो दो स्वरूप होते हैं? तो कहनी कथन तो दो स्वरूप हमने इसलिए किया है कि एक तो ज्ञानी आत्मा अपने को अपने दर्शन ज्ञान चार स्वभाव में स्थित होके अनुभव करता है, तो निरंतर ज्ञान दर्शनमय अनुभव करता है। अज्ञानी आत्मा अपने स्वभाव से परिचित न होने के कारण बाहर के कर्म प्रदेशों में एकत्व बुद्धि करके, बाहर के संयोग और संयोगी भाव में एकत्व बुद्धि करके अपने को संयोग रूप और संयोगी भाव रूप मानता है। बोलो अपने यहाँ पैसा हो तो अपन धनी कहलाएंगे कि नहीं? बोलो ना, ये कोई कठिन प्रश्न है क्या? धनी किसको कहते हैं? पैसे वाले को। वो आत्मा धनी है कि नहीं? बोलो जरा, है? आत्मा धनी है। काय का धनी है? पैसों का धनी है कि ज्ञान का धनी है? ज्ञान का। और अगर पैसा बढ़ जाए तो अपन अपने को पैसा वाला धनी मानते कि नहीं मानते? मानते हो तो वो मान्यता सच्ची है कि झूठी है? मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ऐसा मानता है कि नहीं मानता है? आपसे पूछूं, आपको सिरदर्द कभी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। एक से पूछ रहे हैं, वो सबका आंसर है, समझ लेना आप। क्यों? बच्चू भाई हुआ कि नहीं आपको सिरदर्द? हुआ है। देखो बच्चू भाई को सिरदर्द हुआ, आप लोगों को, आपको भी हुआ होगा, मुझे तो मालूम है। जब तक मिथ्या मान्यता रहेगी तब तक सिरदर्द मिटने वाला नहीं। अब मैं पूछूं, आपको सिरदर्द हुआ, सिर किसका? आपका कि पड़ोसी का? तो पड़ोसी का दर्द तुम्हें क्यों हुआ? कि पड़ोसी को और अपने को एक मान। मैंने क्या पूछा था कि आपको सिरदर्द हुआ कि नहीं? तो व्यवहार में तो यही भाषा बोली जाएगी कि हाँ मुझे सिरदर्द हुआ, लेकिन उसमें परमार्थ तो ये समझना है कि मेरे सिर ही नहीं है तो सिरदर्द कहां से होगा? और जिन्हें सिर दर्द का अनुभव होता है सो वो कोई सिर के कारण दर्द का अनुभव नहीं होता है, अपने मोह के कारण दर्द का अनुभव होता है। काय के कारण? काय के कारण दर्द का अनुभव होता है? अपने मोह के कारण होता है। मानता तो ये भय ऐसी, देखो भाई भाषा अपन बोल लेवे निश्चय वाली, तो भी जब तक अंदर में संस्कार नहीं बैठेगा उसका भाव भाषण वाला, तो तुम भाषा संस्कृत बाता भले निश्चय की बोलोगे और भाव भाषण में तुम्हारा वही चलने वाला है। अभी यहाँ एसी बंद हो गया, अब आप विचार करो यहाँ सब बंद करवा दें एसी, तो आपको आकुलता होगी कि नहीं होगी?
होगी। और मेरे को निराकुलता हो गई ये बंद करने से। देखो ना यहाँ ये बंद कर दिया ना, तो हमको तो अब गला नहीं पकड़ रहा है, अच्छी तरह बोले जा रहे हैं, है ना। तो वो ऐसी हितकारी है क्या? हितकारी क्या किसी को हितकारी ऐसा है क्या? वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का है क्या? भ्रांति से तुम उसमें कभी इष्टपने की कल्पना करते हो, सो वो तुमको हितकारी लगता है, और अपनी ही भ्रांति से कभी उसमें अनिष्टपने की कल्पना करते हो, सो अहितकारी लगता है। दुनिया की कोई भी चीज हितकारी और अहितकारी है ही नहीं। मान्यता में तुम उसको हितकारी और अहितकारी मानते हो। कोई किसी का हित और अहित कर सकता। जब ऐसा वस्तु स्वरूप है तो किसके सामने दीन बने और किसके सामने भीख मांगे, और मैंने कुछ किया इस बात का कैसे हम अभिमान करें? क्योंकि कोई किसी का कुछ कर सकता, धर सकता, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। तो तीसरी गाथा में ये शब्द आया, एक कह के मैं समाप्त कर रहा हूं। तीसरी गाथा में जब प्रश्न उठाया कि आत्मा क्या स्वसमय परसमय दो प्रकार का शोभित होता है, तो नहीं, आत्मा तो शोभित केवल एक ही प्रकार का होता है, और वो कौन? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व। एकत्व निश्चय आत्मा को प्राप्त, अपने अनुभव को प्राप्त आत्मा ही जगत में स्वसमय आत्मा ही सुंदर है, अन्य कोई परसमय आत्मा जगत में सुंदर नहीं। ये तीसरी गाथा में आया। और चौथी में ये आया कि ऐसे आत्मा का स्वभाव, इसकी चर्चा क्या हमें आज तक सुनने को नहीं मिली? कि नहीं मिली। तुम्हें जो जो सुनने मिला है वो काम भोग बंधन की चर्चा सुनने को मिली है। आत्मा के एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप सुनने को आज तक नहीं मिला। इसकी अपन विशेष चर्चा बाद में करेंगे। अभी अपन यहाँ तक सामान्य कथन किया। कल इन 4 गाथाओं में विशेष लेके 5वीं 6वीं गाथा शुरू हो जाएगी, और मूल गाथा 6वीं गाथा है। आत्मज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है। आत्मज्ञानमयी नारायण आत्मा ज्ञान ज्ञेय अभेद है। व्यवसाय सरस्वती देवी ने यह किया परम उपकार है। निज भाव में ही स्थिर उमा वंदना अधिकार है। निज भाव में ही स्थिर उमा वंदना अविकार है। स्याद्वादिन षट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। बोलो श्री सिमंदर भगवान नो। बोलो श्री जिनवाणी मात नो। बोलो श्री परम कृपालु श्री सदगुरु देव